ओवैसी तो क्या बोलूं सर, ओवैसी मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, इस मौलाना के यह वायरल बयान पर एमआईएम पार्टी के प्रमुख बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब क्या खतरनाक लहजे में इनको जवाब दिया है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर यह मौलाना असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में बता रहा है। असदुद्दीन अवैसी साहब मुसलमानों के सबसे बड़ा दुश्मन है। मुसलमानों को भड़काने के लिए हमेशा असदुद्दीन अवैसी साहब भड़काऊ बयान देता है। दोस्तों, इस बयान को लेकर एमआईएम पार्टी के प्रमुख बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब इस मौलाना को करारा जवाब दिया है। दोस्तों, आगे सुनिए एमआईएम पार्टी के प्रमुख बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब का पूरा बयान मौलाना के बयान पर क्या कुछ कह रहे हैं। ओवैसी तो क्या बोलूं सर, ओवैसी मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो कांग्रेस के लिए दलाली करते हैं। मेरे भाई याद रखो, हमेशा नुकसान हमको मुसलमानों से पहुंचा। टीपू सुल्तान को शहीद करने वाले, गद्दारी करने वाले कौन? मुसलमान। सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले कौन? मुसलमान। करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद करने वाले कौन? मुसलमान। मेरे भाई याद रखो, अपने सफों में जो मुनाफिकीन छुपे हुए उनको पहचानो। आपके और हमारे सफों में जो मोदी, अमित शाह और ये तमाम पार्टियों के लोग छुपे हुए नास्तीन के सांप को पहचानो। बीजेपी के 306 एमपीज के सामने आईन को सामने रखकर और 300 एमपीज के सामने इस कानून के बिल को फाड़ देना। ट्रिपल तलाक का तीन मरतबा बिल लोकसभा में पेश हुआ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसकी मुखालिफत की और हमारी मुखालिफत करने का बुनियादी वजह यह थी कि ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। यूपीए के लोग परेशान हो गए और मुझसे कहने लगे कि आप यूपीए का हिस्सा हैं और आप इस बिल की मुखालिफत में तकरीर भी की और वोट भी दिया। मैंने कहा अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारा साथ भी छोड़ दूंगा। जिस किसी भी हुकूमत ने गलत कानून लेकर आया जो भारत के आइन के ख़िलाफ़ था, मजलिस ने उसकी मुखालिफत की। 2004 में मरहूम कायद सालार मिल्लत ने मुझे पहली मरतबा हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट से इंतखाबात लड़ने का मौका इनायत फरमाया और अल्लाह का फजल व करम रहा, आप तमाम की दुआएं और साथ रहा कि 4 मरतबा पार्लिमानी हल्के की नुमाइंदगी करने का मुझे एजाज़ हासिल हुआ। इन 4 मरतबा 2004 से लेकर 2024 तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सरज़मीन हैदराबाद की आवाम को ये जानकर खुशी होगी कि 2 मरतबा मुझे भारत की पार्लियामेंट का बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन का इनाम से मुझे नवाजा गया। 2022 का बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मुझे दिया गया और फिर संसद रत्न का अवार्ड मुझे दिया गया। ये इसलिए दिया गया क्योंकि अल्लाह ने आपके दिलों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत पैदा की और असदुद्दीन ओवैसी ने बहैसियत रुकने पार्लिमान हैदराबाद के मैंने हर अवामी मसले और मसाइल को उठाने की कोशिश की। हुकूमत चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की रही होगी या फिर मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की होगी, जिस किसी भी हुकूमत ने गलत कानून लेकर आया जो भारत के आइन के ख़िलाफ़ था, मजलिस ने उसकी मुखालिफत की। मुझे अच्छी तरह याद है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत में होम मिनिस्टर चिदम्बरम थे। उन्होंने अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में तरमीम पैदा करने का बिल लेकर आए थे।
मेरी तकरीर आज भी यूट्यूब पर और पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स में कोई जाकर चेक कर सकता है। उस वक्त हम यूपीए की तायीद कर रहे थे, मगर उस पूरी पार्लियामेंट में अगर कोई उस क़ानून की मुखालिफत में खड़े होकर तकरीर किया पूरे दलाइल के साथ, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रुकने पार्लियामान था। यूपीए के लोग परेशान हो गए और मुझसे कहने लगे कि आप यूपीए का हिस्सा हैं और आप इस बिल की मुखालिफत में तकरीर भी की और वोट भी दिया। मैंने कहा अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारा साथ भी छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो तुम क़ानून बनाने जा रहे हो उस क़ानून का इस्तेमाल सिर्फ अक़लियतों पर और ख़ास तौर से मुस्लिम अक़लियत पर, दलितों पर, आदिवासियों पर उसका इस्तेमाल होगा। उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इस बातों को नहीं समझा और फिर 2019 जुलाई में जब नरेंद्र मोदी की हुकूमत, अमित शाह ने उस क़ानून में मज़ीद और उसमें सख्ती और गंदगी पैदा की, तो पूरी पार्लियामेंट गवाह है कि लोकसभा में मैं और इम्तियाज़ जलील साहब ने उस क़ानून की धज्जियाँ उड़ाईं। और उस क़ानून की तायीद कौन कर रहे थे? हर सियासी पार्टी कर रही थी जो सेकुलरिज्म का नाम लेती है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, जिसमें आरजेडी भी शामिल थी। राज्यसभा में मजलिस ने उसकी मुखालिफत की और आज आप देखते हैं कि उसी क़ानून के ज़रिए 4-4 साल, 5-5 साल मासूम नौजवान हो, प्रोफेसर हो, बल्कि भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र के बड़े बड़े दानिश्वर पढ़े लिखे लोग 5 साल जेल में सड़कर कभी बेल मिलती है सुप्रीम कोर्ट को जाकर। एक 85 साल का ईसाई उस जेल में मर गया, उस कानून में उसको बुक कर दिया गया था। मेरे भाई, ये मजलिस ने काम किया। CAA का कानून आया तो मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से और इम्तियाज़ जलील ने, हमने पूरी पार्लियामेंट के सामने उस कानून की, हमारे मुल्क के आइन के उन तमाम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को सामने रखकर बताया कि यह कानून राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। तो दोस्तों, आपने सुना एमआईएम पार्टी के प्रमुख बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब का पूरा बयान। यह मौलाना इस वीडियो के अंदर बता रहा है कि मुसलमानों के सबसे बड़ा दुश्मन एमआईएम पार्टी के प्रमुख बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब है। मुसलमानों को भड़काने के लिए हमेशा असदुद्दीन अवैसी साहब भड़काऊ बयान देता है। दोस्तों, आप लोग इस मौलाना के इस वायरल बयान पर और एमआईएम पार्टी के प्रमुख बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में अपना राय क्या रखना चाहते हैं, हमें कमेंट के जरिए से जरूर बतलाइए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहीं तक। जब तक देखते रहिए अररिया एमआईएम न्यूज़ चैनल। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि